अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर दिशान शाह और आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 का एंड करने जा रहे हैं। तो टोटल 12 लेक्चर्स हमें लगे ये चैप्टर को एंड करने में। तो आइए बिला तखीर जो है हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म में सेल किस किस तरह से तरतीब पाता है और कैसे वो ऑर्गेनिज्म बनता है, इस चीज के बारे में हमें डिस्कस करनी है कि सेल ऑर्गेनाइज कैसे हुआ होता है। तो सबसे पहले अगर हम इस बात करें तो देयर आर मेजर 5 किंगडम्स और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मेजर 5 किंगडम्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के। पहला प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स को हम मोनेरा भी बोलते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, जिनमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया या सियानोबैक्टीरिया। इसके अलावा प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, प्रोटिस्ट एनिमल लाइक भी होते हैं, फंजाई लाइक भी होते हैं और प्लांट लाइक भी होते हैं। आगे थर्ड चैप्टर के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मेजर हमारे पास जो है 5 ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप होते हैं। ये चीज क्लियर होगी कि प्रोकैरियोट्स की मैंने आपको बताया ये किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं और इनकी एग्जांपल्स के अंदर बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया हो सकते हैं। आगे टाइप्स ऑफ सेल्स, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिजम्स ऐसे जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, वाजिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स की बात मैंने कर दी। आगे यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है कंप्लीट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स के अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस होता है और कंप्लीट न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ऐसे सेल को हम यूकैरियोट्स बोलते हैं या यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो ये भी डिस्कस हो गया। आगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 3 वे से होती है, 3 तरीकों से होती है। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर, यूनि मीन 1। आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स। कॉलोनियल होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं ताकि हम समझ पाए इसको। सो फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी लाइफ एक हुलिये पर मुश्तमिल होती है कि वो एक ही सेल के अंदर रहते हुए तमाम जिंदगी के जितने भी अवामिल होते हैं उस एक सेल के अंदर वकूफ पजीर हो रहे होते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल में रहते हुए अपनी जिंदगी के तमाम फंक्शंस, ऑल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सारे अवामल उसी एक सेल के अंदर वकूफ पजीर हो रहे होते हैं और वो सेल जिंदा रहता है। ठीक है, यानी कि ओनली 1 सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो एक सेल पर मुश्तमिल होगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये मोनेरा के अंदर भी होती है। इसके अलावा हम बात करें प्रोटिस्ट के अंदर भी होती है। ठीक है, वैसे तो प्रोटिस्ट कॉलोनीज वगैरह बनाते हैं तो हम थर्ड चैप्टर के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो इसकी एग्जांपल के अंदर ओमेबा आता है। ठीक है, ओमेबा क्या होता है, एक प्रोटिस्ट होता है, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं आप, सियानोबैक्टीरिया भी लिख सकते हैं। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। ठीक है, आगे है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म जो होते तो यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं लेकिन वो कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, लेट्स से कि हम बात करते हैं लिव टुगेदर, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, यानी कि वो काम अपने लिए करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो काम नहीं करेंगे।
अपनी पड़ी होती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो हेल्प आउट नहीं करते, यानी कि होते यूनिसेलुलर हैं, लेकिन बहुत से यूनिसेलुलर मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं जिसमें हर एक जो सेल होता है वो अपनी लाइफ प्रोसेसेस और एक्टिविटीज को ऑन इट्स ओन यानी अपनी बिना पर जो है कंटिन्यू कर रहा होता है। तो ये होती है हमारे पास कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना, सारे अमल जो है जिंदगी के तमाम अवामल एक सिंगल सेल के अंदर हो गए और वो सेल आपस में वैसे कॉलोनीज की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। एक जाहिरी भाईचारा हमें दिखाई देता है, लेकिन असल में वो अंदर से क्या कह सकते हैं, इत्तेफाक में नहीं होते, हर सेल अपना काम कर रहा होता है। आगे एग्जांपल में वॉक्स की आप बात कर सकते हैं, जिसे आप ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए। तो हमारे पास है इधर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होगी। अब मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर वो कैसे बनेगी, डिफरेंट आपने, अच्छा मुझे ये बताएं, आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने डिस्कस किया है, जिसमें आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ा है कि मुख्तलिफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एक एटम बनाते हैं और एटम मिलके क्या करते हैं, एटम्स को एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स मिलके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स में आगे क्या होता है, वो ऑर्गेनेली बनाते हैं। ऑर्गेनेली क्या थी, एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर था, ठीक, और वो मुख्तलिफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर मिलके एक सेल बनाते हैं और सेम टाइप ऑफ सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज लेकिन उनका फंक्शन रिलेटेड होता है, वो मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन, और डिफरेंट ऑर्गन लेकिन फंक्शन रिलेटेड होगा, मिलके बनाएंगे एक ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक हो गया। आगे वो इंडिविजुअल लेवल, इसके अलावा पॉपुलेशन लेवल, इसके अलावा कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल, वो एक अलग चीजें हैं। बुनियादी जो इकाई है हमारी लाइफ की, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ इज कॉल्ड सेल। जो बुनियादी कामकाज वाला और एक साख्त बनाने वाला जो हुलिया होता है हमारी बॉडी का, उसे हम सेल बोलते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड सेल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम। मैंने आपको बताया कि ऑर्गन्स का यानी हमारी बॉडी का जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो बेसिकली सेल ही होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, जिसमें फ्रॉग है, और फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम की सिग्निफिकेंस और अहमियत क्या होती है, ये तीसरे चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एलैबोरेट कर देता हूं कि आप इधर से जाके बाहर किसी आदमी को बोले कि मुझे जो है डड्डू दिखा दो, ठीक है, मुझे हो सकता है वो स्पेनिश बोलता हो, उसे फ्रॉग का ना पता हो, ठीक है, आपकी लैंग्वेज ना पता हो, मेंढक के बारे में ना पता हो। इसके अलावा अगर हम बात करें साइंस की लैंग्वेज में, उसे फ्रॉग का ना पता हो कि फ्रॉग की लैंग्वेज क्या है, तो उसे आप अगर ये बोलेंगे साइंटिफिकली उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, आप उसे ये बताएंगे कि मुझे राना टिग्रीना दिखा दो, ठीक है, राना टिग्रीना। इसका नाम मैंने अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि साइंटिफिक नेम को हम हमेशा अंडरलाइन करते हैं। मस्टर्ड प्लांट है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। मस्टर्ड प्लांट की जो बॉडी होती है उसे हम एज ए वेजिटेबल भी यूज करते हैं, और उसके सीड से हम क्या करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं। ऑयल को निकालने का अमल भी इनके सीड से होता है, ठीक है। आगे इसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स प्लांट के ऐसे पार्ट्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जिनमें स्टेम है, उसका तना, उसकी जड़ें और उसके पत्ते, ये होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऐसे होंगे जो हिस्सा लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिनके अंदर प्लांट के फूल आ जाते हैं।
तो ये जितने भी हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट की बॉडी के। तो ये था हमारा लेक्चर, इसका एक दफा मैं ओवरव्यू दे देता हूं, जिसके अंदर हमने पढ़ा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अच्छा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल की तरतीब कैसे लगी होती है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि डिफरेंट किंगडम्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जिसमें हमने प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कशन किया है, मुनैरा के बारे में डिस्कशन किया है, फंजाई के बारे में डिस्कशन किया है, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया है। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने बात की थी कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। आगे हमने क्या पढ़ा था कि वेज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के सेल किस तरह से तरतीब लगाता है अपनी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता है। इसमें हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कशन की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कशन की, और हमने बात की कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसके बाद हमने मल्टी सेलुलर में कुछ जो है उसकी टाइप्स एग्जांपल पढ़ी थी, फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। इसमें हमने मस्टर्ड प्लांट की या कोई भी प्लांट है उसके दो किस्म के ऑर्गन होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।